दूसरे दीपक को वही दीपक जला सकता है जो खुद जल रहा हो। घर वाले कहते थे कि भाई तू शादी कर ले, शादी के बाद लगेगा, लेकिन मैं नहीं मानता था। लेकिन अब सारी बात ऐसे मैं हर बार कहती हूँ कि ये पतंजलि विद्यापीठ के हीरे हैं। सोनू नैन गांव कालवन से हूं और मेरा हरियाणा पुलिस में, पंजाब पुलिस में और ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है सर। परमात्मा की दया से जहां एक एक पोस्ट के लिए तरस रहे थे, आज परमात्मा की दया से 3-3 पोस्ट जो है हमारे घर आई है। इसमें जो मैं पूरा श्रेय है वो मेरे माता पिता, मेरे घर वाले और मेरे जो पतंजलि विद्यापीठ के स्टाफ है, जैसे कुलदीप सर है, सुनीता मैम है, कपिल सर है, संजय सर है, राजेश सर है, सबको मैं अपना जो है अपनी सक्सेस का जो काम है ये इनको सौंपना चाहूँगा कि इन सब ने मेरा इतना साथ दिया। और साथ देने के साथ साथ जो कुलदीप सर वो मार्गदर्शक और मोटिवेशन भी बहुत सारा करते रहते हैं। मैं पतंजलि विद्यापीठ के साथ 2019 में जुड़ा था, आज 2024 है, तो 2024 में मैंने 3 गवर्नमेंट जो नौकरियां वो प्राप्त कर ली है। मेरा सीटेट, पीटेट और एसटेट भी क्वालिफाई है सर। तो मैं कहना चाहूँगा अगर किसी को भी सरकारी जॉब लगना है तो सरकारी जॉब के लिए एक बार आप पतंजलि विद्यापीठ टोहाना में आइए। आप सक्सेस के मार्ग पर बिल्कुल चलोगे, जिस रास्ते से आप सक्सेस प्राप्त करोगे वो रास्ता आपको यहीं मिलेगा। मुझे सर हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी और पंजाब पुलिस, मैंने सर 2 नौकरियां जो है हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी दोनों में से मैं ग्रुप डी की भी ज्वाइन करना चाहता था। मैं हिसार पहुँच गया था सर, लाइन में खड़ा था, जो ज्वाइनिंग करने के लिए लाइन में खड़ा था सर। लेकिन कुलदीप सर का फ़ोन आया कि आप क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर ग्रुप डी ज्वाइन कर रहा हूँ। कहते हरियाणा पुलिस क्यों नहीं कर रहे? कहते सर ऐसी ऐसी बात है, कुछ बातें बताई मैंने कुलदीप सर को। तो कुलदीप सर कहने लगे कि भाई गलत कर रहा है तू हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर। तो तब मैं वहाँ से भागा और वहाँ से भागकर मैंने कल हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर लिया सर। आपका सपना तो, और अब आप बिल्कुल सर, आज 2017 से मैंने तैयारी शुरू की थी और 2017 में सबसे पहले तो किसी को पता नहीं था सर पटवारी की भी वैकेंसी आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी, लेकिन बीजेपी सरकार ने सिखा दिया, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सिखा दिया है कि इस तरह से आप वैकेंसी आएंगी भी और इस तरह से मेहनत करके आप लग भी सकते हो। इसलिए 2017 से तैयारी करने के बाद 2017 में मैंने पुलिस की तैयारी करनी शुरू की थी सर। और पुलिस की तैयारी करने के बाद आज भगवान ने, परमात्मा ने मुझे पुलिस में ही लगा दिया सर। हरियाणा पुलिस मैंने ज्वाइन कर ली है। नहीं सर, खर्ची पर्ची 1 रुपये भी नहीं दिया सर। खर्ची पर्ची एक जो मनोहर लाल खट्टर सरकार उसने बिल्कुल बंद कर दी है सर। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर लगा हूँ। तो पुलिस में नहीं सर, मैं अपनी जितनी भी मेरी तनख्वाह होगी, हरियाणा गवर्नमेंट जो मुझे जितनी भी तनख्वाह देगी, देखो वैसे तो जो व्यक्ति है वो संतुष्ट 1 लाख से भी नहीं होता सर, लेकिन मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ और मैं अपनी तनख्वाह से खुश हूँ। मैं ना किसी से रुपये लूँगा ना दूंगा। बताएंगे जो ये मास्टर जी बताएंगे, एक स्टोरी एक अलग से थी, 3 नौकरियाँ फिर एक ज्वाइन की, तो कैसा इनका दौर रहा, कैसा, क्योंकि आपके साथ टच में रहे सर 2017 से, जैसे सोनू सर ने बताया, पतंजलि विद्यापीठ से जुड़े थे। हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए विद्यापीठ से जुड़े थे। ये तैयारी करते करते इनकी इतनी अच्छी तैयारी हो गई कि इन्होंने खुद कई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए थे। तो उस समय हमने हरियाणा जी के पढ़ाने के लिए सोनू सर को, पहले कपिल सर पढ़ाते थे हरियाणा जी के, सोनू सर को हरियाणा जी के पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया था पतंजलि विद्यापीठ में। उसके साथ साथ ये तैयारी करते रहे अपनी गवर्नमेंट जॉब की। जैसे मैंने कहा कि दूसरे दीपक को वही दीपक जला सकता है जो खुद जल रहा हो। खूब मेहनत की इन्होंने, कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और एकदम से जब इनकी जॉब लगी तो सर एक ही वीक के अंदर 3 जगह इनकी ज्वाइनिंग आ गई, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी। लेकिन सबसे ज़्यादा ये कंफ्यूज हो गए थे सर कि मैं पंजाब पुलिस को छोड़ के ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि हरियाणा पुलिस भी करा मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता हूँ। सब इंस्पेक्टर में 0.45 मार्क्स से शायद ये सब इंस्पेक्टर, या 0.25 से सब इंस्पेक्टर में रह गए थे। तो इन्होंने कहा कि सर मैं सब इंस्पेक्टर लगना चाहता हूँ या फिर आगे और तैयारी, टीचिंग की तैयारी करना चाहता हूँ, तो पुलिस के अंदर कम मौका मिलेगा तैयारी करने का, मैं ग्रुप डी ज्वाइन करके आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहूँ। तो हमने कहा भाई देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, बीजेपी सरकार है, आपको मौका मिल गया, विधानसभा का इलेक्शन सिर पे है, क्या पता कोई गलती से सरकार बदल जाए, अगर सरकार बदल गई क्या पता दोबारा मौका आपको मिले ना मिले, आप क्यों ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हो? तो मैंने बिल्कुल इनके साथ ज़बरदस्ती की, धक्का भी किया कि नहीं आपको ग्रुप सी ही ज्वाइन करना है, हरियाणा पुलिस ही ज्वाइन करना है। मैंने मेरे भाई बलकार से भी इनके पास कॉल करवाया और मोटिवेट किया इनको दोनों लग के। संजय सर की हमने स्पेशली ड्यूटी लगाई कि संजय सर ज्वाइन नहीं करने देना, साइन नहीं करने देना ग्रुप डी के ऊपर। तो हमें पता चला हिसार गए हुए थे, ये लाइन में लग रहे थे, तो संजय सर यहाँ साइंस की सर क्लास ले रहे थे, हमने क्लास के बीच से ही भेज दिया कि सर जाओ। ग्रुप डी का बूथ इसलिए सवार था
कि कई बच्चे ग्रुप डी लगने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी में कई डिपार्टमेंट में सर ऐसा है पढ़ने का मौका मिल जाता है, 6 घंटे की नौकरी और उसके बाद 18 घंटे आपके पास हैं। हरियाणा पुलिस 24 घंटे की नौकरी होती है। इनको डर था कि हरियाणा पुलिस में 1 साल की तो ट्रेनिंग होगी और पता नहीं पढ़ने का आगे पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए हिसार ज्वाइनिंग की लाइन में लगे हुए को जाकर हटाया सर हमने इन्हें कि नहीं ज्वाइन नहीं करना, ग्रुप सी में जाकर ज्वाइन कर भाई। और ज्वाइन करने के बाद आज हमारे बीच ये पहुंचे हैं। तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारी नौकरी लगना चाहता है, इस ईमानदार सरकार के अभी ये 2024 का साल आपके पास है, तो आप एक बार पतंजलि विद्यापीठ आए और यहाँ की क्लास लगा के देखें और सरकारी नौकरी का सपना जो आपने देखा है पतंजलि विद्यापीठ के साथ मिलकर आप उसे पूरा करें। नमस्कार सर, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो सोनू सर जो कि अभी हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं, कल ही इन्होंने ज्वाइन किया है और आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो सोनू सर बहुत ही डेडिकेटेड और जैसे मैं हर बार कहती हूं कि ये पतंजलि विद्यापीठ के हीरे हैं और बहुत मेहनती। और जैसा कि अभी कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि आप हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं सर, आप खर्ची पर्ची ये लेंगे तो नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी कि सर की शादी हुई है सर, तो सर का यानी कि रिज़ल्ट आ चुका था, ग्रुप डी में भी इनका हो चुका था। तो इन्होंने ना 1 रुपया भी रिश्वत मतलब दहेज 1 रुपया भी दहेज जो है इन्होंने नहीं लिया। तो बहुत तालियां इनके लिए, सर के लिए। और बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही मेहनती। कई बार जैसा अभी आपने जैसे डिस्कस किया कि पॉइंटों से रह जाता था, लेकिन सर ने फिर भी कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो सर के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी और सभी बच्चे इससे प्रेरणा लें कि घर से सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, घर से निकल हौसला जारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। ऐसा ही अठिया सर ने अपना सफ़र बीच में नहीं छोड़ा। तो बहुत बहुत बधाई सर को, सर की मेहनत का ही परिणाम है। जी सर। बात की है, मेरी शादी जो है अभी 1 दिसंबर को हुई थी सर, अभी जो अभी गया है शायद 3-4 महीने हुए हैं। तो मैं इस सफलता का मैं श्रेय देना चाहूँगा वो मेरी पत्नी को भी देना चाहूँगा, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो भाई मेरे पास सक्सेस नहीं थी, और सक्सेस नहीं पड़ता तो मैं तब भी था। अब क्या हो गया, वो मेरी ज़िंदगी में आई है, तो जब आई है तो मैंने 2 नौकरियां प्राप्त की हैं। इसी के साथ हमारा डिस्कशन होता था कई बार, जैसे सर का कुछ पॉइंट से रह जाता था तो हम बैठते थे फ्री टाइम में, तो मैं सर को कहती थी कि सर जब आपकी मैरिज हो जाएगी तो उस समय 2 किस्मतें जुड़ जाएंगी और उस समय आपका सिलेक्शन होगा सर, यही बात है सर। तो शादी के बाद फिर सर का हो गया, देखो 2 किस्मतें जुड़ी। बिल्कुल सर, शादी से पहले ही पढ़ता था, लेकिन शादी के बाद मेरी जो है 2 नौकरियां की हैं। घर वाले कहते थे कि भाई तू शादी कर ले, शादी के बाद लगेगा, लेकिन मैं नहीं मानता था। लेकिन अब सारी बात ठीक है, थैंक यू सर।